Assalamu alaikum dear students of class 7th. Dear students, हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेचुरल विजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर पे ये आपकी ज्योग्राफिया का 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर पे हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स जो है अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें इस टॉपिक में हमें क्या कुछ पढ़ना है और दूसरे वीडियो में मैंने आपको फॉरेस्ट्स के बारे में बताया था। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। द फर्स्ट वन वाज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स किन को कहते हैं। ये आपको याद होगा उन फॉरेस्ट्स को जहाँ पे रेन ज्यादा होती है या उनको रेनी फॉरेस्ट्स भी कहते कहा जाता है। तो आज हमें फॉरेस्ट्स की एक दूसरी किस्म जो है पढ़नी है दैट इज ट्रॉपिकल डिसिड्यूज फॉरेस्ट्स। ये फॉरेस्ट्स की दूसरी किस्म है। पहले में हमने पढ़ा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट दो फॉरेस्ट्स जिनमें ट्रीज जो हैं वो अपने लीव्स जो है साल भर शेड नहीं करते हैं। दूसरा उनमें काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, वो एवरग्रीन रहते हैं साल भर। और उनमें क्या होता है, उनमें वो शेड कभी लीव्स जो है नहीं करते हैं। उनको रेनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो आज हमें इसकी दूसरी टाइप पढ़नी है दैट इज द ट्रॉपिकल डिसिड्यूज फॉरेस्ट। अब डिसिड्यूज यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड जो है चेंज हुआ है दैट इज द, यहाँ पे एक ही वर्ड जो है चेंज हुआ है दैट इज द डिसिड्यूज। तो इसके बदले हमें जो था वो था एवरग्रीन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट, आज हमने पढ़ना है डिसिड्यूज। सिंपली आप ये याद रखो दोज फॉरेस्ट्स हु आर नॉट एवरग्रीन, यमने एवरग्रीन आसन के जो एवरग्रीन ना रहे, जो एवरग्रीन जो साल भर जो है सरसब्ज ना रहे, इनको हम डिसिड्यूज फॉरेस्ट्स कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनके फीचर जो है इन फॉरेस्ट्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। Tropical deciduous forests are also called मानसून forests. They depend upon the monsoon. यानी इनमें लेस रेनफॉल होता है, उसी टाइम पे रेनफॉल होता है जब मानसून आते हैं। जब मानसून आते हैं तो मानसून एक अलग टॉपिक है, मानसून कब आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं। तो सिंपली इनमें आप ये याद रखो कि इनमें बारिश जो है कम होती है। फाउंड इन अ लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये वाले फॉरेस्ट जो हैं हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में पाए जाते हैं, हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में। यानी ये वाले फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट से ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? क्योंकि हिंदुस्तान में मोस्टली पार्ट्स ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं मानसून पे, जो डिपेंड करते हैं मानसून पे, जिनमें साल भर जो है बारिशें नहीं होती रहती हैं। ये इन पार्ट्स में रहते हैं, ये फॉरेस्ट जो है इन पार्ट्स में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था, वहां पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो अपने ट्रीज जो है वो अपने लीव्स जो है नहीं गिराते हैं, यानी उनके लीव्स जो है साल भर ग्रीन रहते हैं, तो वो नहीं गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है साल में एक बार जो है इनके लीव्स गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप कश्मीर में देखते हो, यहाँ पे जितने भी ट्रीज हमारे पास हैं एक्सेप्ट कायरी जो है वो और देवदार जो हमारे पास हैं, तो इन दो ट्रीज के बगैर जितने भी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं ऑलमोस्ट ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन। अब विंटर हमारे पास आने वाला है, तो विंटर सीजन में हमारे पास अखरोट के दरख्त होते हैं, चिनार के दरख्त होते हैं, या मलबरी ट्रीज होते हैं, या सफेद के दरख्त होते हैं, येलो के दरख्त होते हैं। ये सब जो है दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स। तो इसी तरीके से ये डिसिड्यूज फॉरेस्ट जो है इनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं वो भी साल में एक बार जो है उनके लीव्स जो है गिर जाते हैं, उनके पत्ते जो है गिर जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। किस सीजन में? ड्राई सीजन में, जब पानी वहां पे इन फॉरेस्ट में नहीं होता है तब। टू कंजर्व वाटर, किस लिए? ताकि इस पानी को बचाया जाए, ताकि पानी को बचाया जाए। लेस रेनफॉल, चौथा पॉइंट जो है दैट इज लेस रेनफॉल। इन फॉरेस्ट में क्या है? लेस रेनफॉल होता है एज कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने आपको कहा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेनी फॉरेस्ट भी कहा जाता मतलब कहते हैं, क्योंकि वहां पे हर शाम जो है एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद डेफिनेटली बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर वहां पे 200 सेम रेनफॉल होता है साल भर, लेकिन यहाँ पे 100, इसकी नेस्प में पड़ता है। इस वजह से यहाँ के जो ट्रीज हैं दे शेड देयर लीव्स। ट्रीज, चौथा पांचवा पॉइंट क्या है? ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर साल, टीक, नीम एंड शिशीम।
ये 4 ट्रीज जो हैं दे आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज साल, टीक, नीम एंड शशीम। ये 4 ट्रीज जो हैं, हालांकि इसके अलावा भी वहां पे ट्रीज पाए जाते हैं, सिर्फ यही 4 ट्रीज वहां पे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनके अलावा भी ट्रीज होते हैं, लेकिन ये मेन होते हैं जिनकी तादाद ज्यादा होती है, जो काफी मिकदार में, काफी तादाद में इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दीज आर दीज 4 ट्रीज। अगर हम करेंगे बात वाइल्ड लाइफ की, तो हम देखेंगे ये हो गई वेजिटेशन। वेजिटेशन में हमने देखा है कि कौन कौन सी चीजें वहां पे पाई जाती हैं, कौन कौन से ट्रीज वहां पे पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं, दे आर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड monkeys आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे ट्रीज हो चाहे एनिमल्स हो, इनके अलावा भी, लेकिन कॉमन मीन्स ज्यादा तादाद में, ज्यादा मिकदार में, ये आप हर जगह इन फॉरेस्ट्स में देखोगे। टाइगर्स देखोगे, लायंस देखोगे, एलिफेंट्स देखोगे, लंगूर्स देखो एंड monkeys आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल deciduous forests। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बशतर इलाकों में इनको पाया जाता है। दी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, वहां पे जितने भी ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, उनके पत्ते जो है साल में एक बार गिर जाते हैं। लेस रेनफॉल वहाँ पे होता है। ट्रीज जो वहाँ पे पाए जाते हैं, साल, टीक, ये है कॉमन ट्रीज। इसी तरीके से जो वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स वगैरह वगैरह। ये आप, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल deciduous forests एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन्स एवरग्रीन। इसी तरीके से यहाँ उनको हम, उनमें काफी ज्यादा रेन होता है, या इनमें क्या होता है, काफी ज्यादा रेन होता है। दूसरा, वहाँ के जो ट्रीज हैं वो शेड अपने लीव्स जो है नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से ये है, ये मानसून डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे। कम रेनफॉल इधर होता है। फॉरेस्ट जो है मानसून फॉरेस्ट इनको कहा जाता है, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, कल इसका हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कल हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।